नमस्कार। बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। और अभी इस चैनल के माध्यम से ऑडियो फॉर्म में प्रतियोगिता दर्पण का बहुत इम्पोर्टेंट जो मोस्ट है एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन वो कराया जा रहा है। और ये कराने का उद्देश्य ये है कि अगर आप परीक्षा जो सेंटर है आपका, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं और आप कान में हेडफोन लगाकर रिवाइज करते हैं सिर्फ सुनकर, तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑडियो फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसी संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं फरवरी माह का। पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस पर समारोह हुआ था। 50वें विजय दिवस समारोह, उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद है भारत और रूस के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई। देखिए, भारत और रूस का 21वीं शिखर वार्ता भी हुई थी जो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और उसी के तुरंत बाद भारत और रूस का 2+2 वार्ता संपन्न हुआ। और ये भारत 4 देशों के साथ अब तक कर चुका है। पहला अमेरिका के साथ किया, उसके बाद जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ और अब रूस के साथ किया। तो चलिए जानते हैं कि 2+2 वार्ता क्या है। तो इसमें अब भारत के दो मंत्री होते हैं, एक विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री। और जिन देशों से 2+2 वार्ता होता है वहाँ के 2 रक्षा मंत्री और एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, तो किन किन देशों के साथ हुआ है 2+2 वार्ता? तो एक हुआ है अमेरिका के साथ जो सबसे पहले हुआ था, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और रूस के साथ। चलिए आगे चलते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। कितने राष्ट्रपति हैं? कितनेवां नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें नंबर के। ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे आप लोग। आगे है, चीन ने जुरोंग रोवर को सफलतापूर्वक मंगल पर उतारा है। ठीक है, चीन ने जुरोंग रोवर को सफलतापूर्वक मंगल पर उतारा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आगे है, इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीता। नहीं, इसको आप लोग कट कर देंगे, आगे देखना है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। ये क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रस्तावित है। ये है आपका इंडिया के चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर पर बनाया गया है। ये प्रस्तावित है। ठीक है, कॉरिडोर प्रस्तावित है। कहाँ से कहाँ तक? तो चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक। ये किसका है ये कॉरिडोर? तो ये है भारत और रूस का। ठीक है, आगे चलते हैं। नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया है। नासा द्वारा किया गया है। ठीक है, किसका किया गया है? सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। आगे है, म्यांमार की अपदस्थ सरकार में स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू की 2 वर्ष के कारावास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार के काउंसलर का कितने वर्ष के लिए कारावास दिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। ये आपका इंटरनेशनल में क्वेश्चन बनता है। आगे है, जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बनी। कौन बनी है शक्तिशाली महिला? तो ये आपकी बनी है मैकेंजी स्कॉट। ये कौन है?
जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की 4 महिला को विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में नामित किया गया है। एक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरी है रोशनी नाडर, तीसरी महिला है किरण मजूमदार शॉ और चौथी महिला है फाल्गुनी नायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना और गैबोन वो संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यूएई संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य बना है। कब बना है? तो 1 जनवरी 2022 से अस्थायी सदस्य नामित हुआ है। कौन कौन हुआ है याद रखेंगे आप लोग। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन वो संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यूएई से, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नामित हुआ है। आगे है जर्मनी में ओलाफ शोल्ज नए चांसलर बने हैं। किनको इनके पहले पूर्व चांसलर कौन थी? महिला थी। ठीक है, ये ओलाफ शोल्ज पुरुष है और इनके पहले महिला थी एंजेला मार्केल। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे हम लोग, ये एक्चुअली फरवरी का पीडी का है करेंट, तो आपको दिसंबर का इसमें दिया जाएगा घटना, तो इसलिए बिपिन रावत CDS की F517 V5 हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु में दुर्घटना हो गई थी कि कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे MI-17 V5। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में, कुन्नूर ज़िले में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कहाँ हुई थी, इसको ये आप लोग याद रखेंगे। आगे है चक्रवाती तूफान ताउते पश्चिमी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। पश्चिमी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। कौन सा तूफान आया था? ताउते। चलिए आगे देखते हैं। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आया था। ताउते कहाँ आया था? पश्चिमी भारत में, गुजरात और महाराष्ट्र में। और यास कहाँ आया था? यह आया था ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं, एक स्पोर्ट से देख लेते हैं। कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। विश्व चैम्पियनशिप है, किसने जीता है? अंशु मलिक ने। VVI कर लेंगे आप लोग इसको। आगे है जनरल नियुक्ति, एक नियुक्ति देख लेते हैं हम लोग। जनरल M.N. नारवाने तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बने हैं। ये किनका जगह, मतलब CDS बने हैं, किनका जगह लिए हैं? बिपिन रावत का। आगे है INS खुखड़ी नौसेना सेवा मुक्त हुई। नौसेना से सेवा मुक्त हुई। कौन हुई सेवा मुक्त? INS खुखड़ी। कितने वर्ष के पश्चात? ये 32 वर्ष के पश्चात सेवा मुक्त हुई है। आगे है कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुई है। ये 2021 का करंट है और आप लोग याद रखेंगे इसको कि कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुई है। चलिए आगे एक VVI क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी हाल ही में। तो कहाँ किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण? तो लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने प्रतियोगिता दर्पण से छांट करके क्वेश्चन निकाला है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से VVI है, उसे हमने निकाला है आप सबके लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे
ध्यान से सुनेंगे और रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे आप लोग। आर्थिक परिदृश्य में अगर हम लोग देखें तो दो चार इसमें से 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने छाटा है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मतलब ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 को जारी होगा। ठीक है, कब जारी होगा? 2024 तक जारी होगा। आगे है केन बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी हुई है। आगे देखते हैं भारत मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि कर रहा है और अभी वर्तमान में वृद्धि कितना कर चुका है? 106.79 टन वृद्धि कर चुका है। अभी वर्तमान में इतना उत्पादन एवं निर्यात करता है। आगे है भारत में वस्तुगत निर्यात 300 अरब डॉलर के रहे हैं, मतलब भारत में निर्यात अच्छा खासा हो रहा है। आगे हम लोग कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता बने हैं। संजीव मेहता याद रखेंगे आप लोग, संजीव मेहता बने हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। और संजीव मेहता किनके क्या बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष। चलिए आगे हम लोग कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को मिला है, एक 56वां एक 57वां। ठीक है, एक मिला है आपको असमी साहित्यकार को, एक मिला है कोंकणी साहित्यकार को। दोनों 2021 में मिला है, क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण नहीं मिला था, इसलिए 2 लोगों को मिला है, 56वां और 57वां। तो असमी जो साहित्यकार है वो नीलमणि फुकन को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक मिला है। ऑर्डर ऑफ द डूक किनको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। कहाँ से मिला है? भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब प्रधानमंत्री जी को ही अमेरिका प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान लीजर ऑफ द मेरिट दिया गया है। किनके द्वारा? अमेरिका प्रशासन के द्वारा लीजर ऑफ द मेरिट किनको दिया गया है? प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को। आगे चलिए देखते हैं। इसी संदर्भ में मोदी जी को और पुरस्कार मिले हैं। ऑर्डर ऑफ द सेंट ड्यूक, ये यूएई से मिले हैं। आगे है स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान से ये पुरस्कार मिले हैं। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी आप लोग VVI करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किनको मिला है? ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को किस चीज़ के लिए मिला है? तो सम्राट अशोक नाटक के लिए। सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पोर्ट देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश को। और डेविस कप टेनिस का है। डेविस कप 2021 रूस ने जीता है क्रोएशिया को हरा के, यानी विजेता रूस रहा है और उप विजेता क्रोएशिया रहा है। डेविस कप 2021 का विजेता कौन रहा है? रूस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फार्मूला 1 कार रेसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो मैक्स वेस्टेपन याद रखेंगे आप लोग। मैक्स वेस्टेपन ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। इन्होंने फार्मूला 1 कार रेसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 जीता है। मैक्स वेस्टेपन याद रखेंगे। आगे है एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी महिला का 2021 का विजेता कौन है?
तो ये आपका जापान है। उप विजेता दक्षिण कोरिया। एशियन हॉकी मतलब एशियन हॉकी चैम्पियनशिप। आगे है सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 का विजेता कौन है? मणिपुर है। मणिपुर किसका विजेता है? सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 का विजेता मणिपुर है। फीफा रैंकिंग की टॉप लिस्ट में किनका नाम आया है? तो बेल्जियम का नाम आया है। फीफा रैंकिंग की टॉप लिस्ट में बेल्जियम का नाम आया है। चलिए आगे देखते हैं। T20 का राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये तमिलनाडु ने जीता है। और वनडे 50 ओवर का टूर्नामेंट विजय हजारे क्रिकेट 21-22 का विजेता कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है और विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का विजेता मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ये नॉर्वे के हैं। आगे है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लो किन वे येब ने, सिंगापुर के हैं ये। और भारत के श्रीकांत उप विजेता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व एथलीट ने वुमन ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये भारत की महिला हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला है? किनको घोषित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। चलिए कुछ पुस्तक देख लेते हैं। एक पुस्तक देख लेते हैं, जस्टिस फॉर द जज। ये किसने लिखा है? तो रंजन गोगोई ने लिखा है। सतत 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन और है, BBC स्पोर्ट ऑफ द ईयर एमा रानू कांडू को मिला है। BBC स्पोर्ट ऑफ द ईयर एमा रानू कांडू को। आगे है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का एलन मस्क को मिला है। और टाइम इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर ओलिविया को मिला है, ये सिंगर हैं। आगे है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को मिला है, ये जिम्नास्ट है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन